अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। कैसी चल रही है भारतीय अर्थव्यवस्था, क्या खास है इस अर्थव्यवस्था में और क्या परेशानियां हैं? भारत की इकोनॉमी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहां खड़ी हुई है? डोमेस्टिक लेवल पर भारतीय अर्थव्यवस्था किस तरह से परफॉर्म कर रही है? जीडीपी के क्या हालात हैं? शेयर मार्केट कैसी चल रही है? सोना इतना सोना क्यों होता जा रहा है? सोना बल्कि आसमान में पहुंच गया है और चांदी रॉकेट हो गई है। डोमेस्टिक प्रोडक्शन कैसा चल रहा है? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के क्या हाल हैं? सर्विस सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है? और भारत की अर्थव्यवस्था का आम आदमी से क्या लेना देना है? आज इस विषय पर बात करेंगे कि डॉलर इतना तेजी से क्यों भाग रहा है। सभी विषयों पर खुली चर्चा। बहनों भाइयों, आज भारतीय अर्थव्यवस्था पर एक खुली चर्चा करते हैं। तमाम बारी पक्ष प्रतिपक्ष आता है कि इंडियन इकोनॉमी, सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जाता है, ये क्लेम भी किया जाता है कि इस वक्त भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और इसके बाद हम धीरे धीरे तीसरी अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ेंगे। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नाडेला जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले तो उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था एक दिन दुनिया के शीर्षस्थ होगी और 2030 तक दुनिया की सबसे बड़ी डेवलपर कम्युनिटी इंडिया की होगी, जो गिटहब पर सबसे ज्यादा होगी। बहन भाइयों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी बड़े निवेशक आते हैं वो भारत की अर्थव्यवस्था की प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं। भारत सरकार का ये क्लेम किया है कि इस वक्त अर्थव्यवस्था जीडीपी 8.2% की दर से प्रत्येक वर्ष बढ़ रही है। पर एक मसला है कि डॉलर इसके मुकाबले रुपया लगातार कमजोर प्रदर्शन कर रहा है और 90 रुपए के पार चला गया है। डॉलर के मुकाबले जब रुपए की कीमत गिरती है तो इसका प्रभाव क्या पड़ता है, इस पर भी आज चर्चा करेंगे। इन दिनों आप देख रहे होंगे कि 6 महीने पहले गोल्ड की कीमत, सोने की कीमत 75-80 हज़ार रुपए के बीच थी, जो आज 1,33,000 रुपए के रेट पर है। यानी आम आदमी अब सोना खरीद नहीं सकता, मध्यम वर्ग की पहुंच से भी बाहर है। केवल बड़े तबकों के पास या जिन लोगों ने गोल्ड को होल्ड कर रखा है उनके पास। डोमेस्टिक ग्रोथ कैसी है? महंगाई कैसी है? आम लोग अपनी खरीदारी कैसे कर रहे हैं? उनके कामकाज कैसे चल रहे हैं? घर के किचन कैसे चल रहे हैं? बच्चों की पढ़ाई का क्या हाल है? और इस वक्त कंजम्पशन कैसा है? और डोमेस्टिक ग्रोथ कैसी है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बीच हम क्या कर रहे हैं? वो भी तब जब अमेरिका ने हम पर 50% का टैरिफ इम्पोज कर रखा है। भारत और अमेरिका के बीच की ट्रेड डील क्यों अटकी हुई है, क्यों फंसी हुई है? समग्रता के साथ इन सभी विषयों पर आज डिबेट में हम चर्चा करेंगे। बहुत से लोगों को लग सकता है कि आज की डिबेट तो बीजेपी के अध्यक्ष के पद के लिए होनी चाहिए, तो मैं याद दिला दूं कि कल हमने उस पर डिबेट पहले ही कर ली है और ये बता दिया है कि पंकज चौधरी ही बीजेपी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष बनेंगे। ये आज डिसाइड हो जाए या कल, बनना उन्हीं को है। 14 तारीख को उनके नाम का ऐलान हो जाएगा, ऐसा हमको सूत्रों के हवाले से खबर पता चली है। तो आज चर्चा भारतीय अर्थव्यवस्था और उसका सामान्य जनजीवन पर क्या प्रभाव है, इस पर करेंगे। आप कुछ बयान सुने। इन्वेस्टमेंट की मीटें हुई, डिफेंस एक्सपो हुआ, इन्वेस्टमेंट मीट हुई, लेकिन जो सच्चाई जमीन पे आनी चाहिए थी वो नहीं आ पाई और उसका परिणाम ये है हमारा रुपया 90 रुपए पे पहुंच गया डॉलर के मुकाबले। अगर डॉलर महंगा होता जा रहा है, 90 रुपए का हो गया, तो सोचो कितना बड़ा संकट है अर्थव्यवस्था के ऊपर। भारत की जो इकोनॉमी है आज स्ट्रांग है, मजबूत है और इसमें दो राय नहीं है कि आज दुनिया भारत की तरफ देख रही है। आज निवेशकों का सबसे प्रिय डेस्टिनेशन इंडिया बना हुआ है, तो निवेशकों के लिए एक बेहतर वातावरण का निर्माण भारत सरकार ने किया है और उसी का परिणाम है कि दुनिया भारत में आना चाहती है। बड़े बड़े निवेशक भारत में आना चाहते हैं। 90 रुपए 14 पैसे के बराबर $1 है, कैसे कम्पीट करेंगे? आज अगर मोदी सरकार की 2 क्षेत्रों में सबसे ज्यादा बुरी हालत है तो वो है विदेश मंत्रालय, कोई मित्र नहीं बचा आपका, और दूसरा है वित्त मंत्रालय, आर्थिक क्षेत्र। वहां आपको किसी से अच्छे संबंध आपके न होने की कीमत आप चुका रहे हैं।
तो बहनों भाइयों, आज की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मनीष शुक्ला मेरे साथ मौजूद हैं, राजपाल कश्यप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, सिद्धार्थ कलहंस बिजनेस स्टैंडर्ड के ब्यूरो चीफ और जाने माने पत्रकार प्रोफेसर MK अग्रवाल मेरे साथ मौजूद हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र के विभागाध्यक्ष हैं और इस देश के बड़े मशहूर इकोनॉमिस्ट हैं। डॉक्टर अजय उपाध्याय हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता, दिल्ली से इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। आज थोड़ा हम अनकन्वेंशनल डिबेट कर रहे हैं, लिहाजा